नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम गुरु में। दोस्तों, आप में से बहुत सारे बच्चे सोच रहे होंगे कि रेलवे एनटीपीसी का नोटिफिकेशन कब तक आएगा और उसके नोटिफिकेशन आने में इतना समय क्यों लग रहा है। आपको पता होगा दोस्तों, रेलवे के द्वारा 2024 में एनटीपीसी पर बम्पर वैकेंसी आने वाली है। आपको पता होगा कि बहुत बड़े लेवल पर यहाँ पर रिक्रूटमेंट किया जाना है और अब इसका नोटिफिकेशन बहुत जल्द आने वाला है। कब तक आने वाला है नोटिफिकेशन, इस वीडियो में आपको बताऊंगा। साथ ही ये भी बताऊंगा कि नोटिफिकेशन आने में इतना समय क्यों लग रहा है। इसके साथ ही मैं आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात कि नोटिफिकेशन के आने से पहले आपको क्या क्या तैयारी रखनी है। देखिए, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। मैं आपको हमेशा कहता हूँ कि आप उस चीज़ का वेट मत कीजिए जिस चीज़ का कोई भरोसा नहीं है। आपके कंट्रोल में जो चीज़ें हैं आप उस पर वर्क कीजिए। आपको ये तो कंफर्म हो गया है ना कि एनटीपीसी का नोटिफिकेशन आने वाला है। 100% नोटिफिकेशन आने वाला है। अब आपका यहाँ पर दोस्तों कर्तव्य क्या बनता है। आपका ये कर्तव्य बनता है दोस्तों कि आपको इस परीक्षा में सिलेक्शन लेना है। 100% सिलेक्शन लेना है। सिलेक्शन कैसे होगा दोस्तों? सिलेक्शन ऐसे नहीं होगा कि सिर्फ नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा जिस दिन, उस दिन आपका सिलेक्शन हो जाएगा। आपकी ये गलती है कि आप नोटिफिकेशन का इंतज़ार कर रहे हैं। और आप तो सोचिए, जितना लेट नोटिफिकेशन आएगा उतना ही आपको फ़ायदा होगा। कैसे फ़ायदा होगा दोस्तों? मैं आपको बता दूं कि जितना लेट नोटिफिकेशन आएगा ना, उतना ही आपके पास समय होगा। मैं गारंटी लिख के दे रहा हूँ, आप में से 99% बच्चे ऐसे होंगे कि जिस दिन नोटिफिकेशन आएगा उस दिन उनके हाथ पैर फूल जाएंगे। दोस्तों, हाथ पैर फूल जाएंगे। लिख के रख लीजिए, कमेंट बॉक्स में बताना होता है कि नहीं होता है आपके साथ ऐसा। जिस दिन नोटिफिकेशन आता है आपको वैसे लगता है कि नोटिफिकेशन नहीं आ रहा, रेलवे की वैकेंसीज नहीं आ रही, और जिस दिन वैकेंसी आएगी उस दिन आपके हाथ पैर फूल जाते हैं। और जब वैकेंसी आने के बाद, नोटिफिकेशन आने के बाद, जिस दिन आपका एडमिट कार्ड जारी होता है उस दिन तो आप सब कुछ भूल ही जाते हैं। तो एग्ज़ाम में जब जाते हैं तो आपको कुछ नहीं आता है। तो आपको करना क्या है, ये सब चीज़ें, नोटिफिकेशन का वेट करना, नोटिफिकेशन कब तक आएगा, वो सब जानकारी तो हम आपको दे देंगे। और सबको पता पड़ जाता है नोटिफिकेशन कब आएगा, कैसे आएगा। लेकिन उसके पहले, नोटिफिकेशन आने के पहले आपको क्या तैयारी रखना है दोस्तों, वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। और जो बच्चे सिलेक्ट होंगे ना दोस्तों, जिनका सिलेक्शन होगा, लिख के रख लीजिए, उन्होंने वो चीज़ें पहले से ही कर ली होगी। 100% वो उतनी चीज़ें करके बैठे होंगे। अब आपको क्या करना है, अगर आप चाहते हैं कि इस साल 2024 में एनटीपीसी में आपका सिलेक्शन हो जाए, तो नोटिफिकेशन आने के पहले जो मैं आपको बताने वाला हूँ उतना आप भी कंप्लीट करके रख लीजिए। और नोटिफिकेशन जब आएगा तब क्या करना है, वो एक अलग स्ट्रेटेजी होगी। नोटिफिकेशन आने के पहले आपको पढ़ाई का थोड़ा सा जो लेवल है, या फिर एक तरीका है, जो पढ़ाई का तरीका होता है, नोटिफिकेशन आने के पहले आपको अलग तरीके से पढ़ाई करनी होती है। और जब नोटिफिकेशन जारी हो जाता है दोस्तों, फिर आपको एक अलग तरीके से पढ़ाई करनी होती है। इसका कारण ये होता है दोस्तों कि नोटिफिकेशन जब तक नहीं आता है तब तक हमको ये पता रहता है कि एग्ज़ाम में एप्टीट्यूड आएगा, रीजनिंग आएगा, जीके जीएस, करंट अफेयर्स आएगा। लेकिन नोटिफिकेशन जारी होने के साथ साथ हमको ये कंफर्म हो जाता है 100% कि एग्ज़ाम का पैटर्न क्या होने वाला है। वैसे बहुत ज़्यादा संभावना नहीं होती कि एग्ज़ाम का पैटर्न चेंज हो। 99% एग्ज़ाम का पैटर्न वही रहता है जो पिछले कुछ सालों में हमको देखने को मिला है। लेकिन फिर भी अगर उसमें 1% की भी गुंजाइश होती है चेंज होने की, तो वो हमको ये नोटिफिकेशन के बाद कंफर्म हो जाता है। इसलिए हमें हमारी तैयारी को थोड़ा सा अपडेट या फिर अपग्रेड करना पड़ता है। अब आपको करना क्या है नोटिफिकेशन जारी होने के पहले, तो मैं आपको बता दूं कि जिन बच्चों ने पहले से तैयारी कर रखी है उनके लिए तो बहुत ही फ़ायदेमंद है। लेकिन जिन्होंने बिल्कुल नहीं की है उनके लिए मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको करना क्या है दोस्तों। आपको करना ये है कि आपको एप्टीट्यूड, रीजनिंग और जीके जीएस एंड करंट अफेयर्स, इस पर अब पूरा फोकस कर लेना है। इनको तैयार करना है। कैसे तैयार करना है? एप्टीट्यूड तैयार करने का मैंने आपको बहुत सिंपल सा, बहुत बहुत शानदार एक मतलब ये बता दूं आपको, एक मूल मंत्र दे देता हूं। एप्टीट्यूड को अगर आपको तैयार करना है तो एप्टीट्यूड तैयार करने का सबसे बेसिक फार्मूला दोस्तों, एक कॉपी मेंटेन कीजिए। एक कॉपी के अंदर आपको कुछ नहीं करना है दोस्तों। जितने टॉपिक है, सिर्फ 20 टॉपिक होते हैं एप्टीट्यूड में, जिनसे क्वेश्चन आने की बहुत ज़्यादा संभावना होती है और रेलवे उनसे ही क्वेश्चन पूछता है। हर टॉपिक के आप फार्मूले लिख लीजिए और हर टॉपिक के 10 क्वेश्चन,
10 क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन स्टैंडर्ड क्वेश्चन, एक जैसे नहीं होना चाहिए। 10 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन हर टाइप के होना चाहिए। एक टाइप का एक क्वेश्चन, फिर दूसरे टाइप का, ऐसे 10 टाइप के, 10 टाइप के भी हो सकते हैं, कुछ टॉपिक में 15 टाइप, कुछ में 20 टाइप, बस इतने ही टाइप होते हैं एक टॉपिक के अंदर। तो ये आप लिख के रख लीजिए, आपकी कॉपी बनेगी आराम से 100-150 पेज की। वो अगर आपने कंप्लीट कर ली तो ये कंप्लीट करके रखिए। रीजनिंग के अंदर भी सेम फार्मूले प्लस आपको 10 से 15 क्वेश्चन हर टॉपिक के, टाइप वाले। एक टाइप का एक क्वेश्चन, दूसरे टाइप का जिसमें आपने, और साथ में ट्रिक्स, यहाँ पर एप्टीट्यूड में ट्रिक्स भी लिखिए और रीजनिंग में ट्रिक्स भी लिखिए। तो ये आपको नोटिफिकेशन आने के पहले पहले। और जीके और करंट अफेयर्स में आपको क्या करना है नोटिफिकेशन आने के पहले, तो अभी भी अगर जैसे कि फॉर एग्जांपल माने कि आज अगर आपका नोटिफिकेशन आता है, तो आपको आज से 6 से 1 साल पुराना, 6 महीने से लगाकर 1 साल पुराना, क्योंकि हम बिल्कुल भी चांस नहीं ले सकते कि हम जीके थोड़ा, करंट अफेयर्स थोड़ा सा कम पढ़ें। हमको तो पढ़ना पड़ेगा पूरा, क्योंकि फॉर एग्जांपल अगर उसने 7 महीने 8 महीने तक का करंट अफेयर्स पूछ लिया तो हमारे लिए तो मुश्किल हो जाएगी। अभी समय है इसलिए बोल रहा हूँ, जब नोटिफिकेशन आ जाएगा तब आपको क्या करना है, तब वो भी बताया जाएगा। लेकिन अभी आपके पास समय है, तो 6 महीने से लगाकर 1 साल तक का करंट अफेयर्स अभी से पढ़ना चालू कर दीजिए। पर मंथ अब जितना भी आपका छूटा हुआ है पिछले 5-6 महीने का, हर महीने का आपको करंट अफेयर्स का मिल जाएगी, पीडीएफ आराम से मिल जाती है इंटरनेट पे, वो आप व्यवस्था कर लीजिए, उसको पढ़ना चालू कर दीजिए। जीके के लिए मैं आपको बता दूं दोस्तों, जीके के लिए आपको हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, स्पोर्ट्स, इकोनॉमी, इसके जितने भी महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट, अभी आप ऑब्जेक्टिव पे ना भी जाए तो चलेगा, लेकिन जितने भी महत्वपूर्ण आप पढ़ सकते हैं, जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आप लिख सकते हैं, वो भी लिख लीजिए। साथ में आप एमसीक्यूज टॉपिक के करना शुरू कर दीजिए। इतना काम आपको करना है। एप्टीट्यूड की आपको कॉपी बनानी है, रीजनिंग की आपको कॉपी बनानी है, जीके और करंट अफेयर्स आपको पढ़ना आज से ही स्टार्ट करना होगा। तो नोटिफिकेशन आने के पहले आपको इतना काम करना है। अब दूसरी चीज़ आती है दोस्तों, नोटिफिकेशन कब तक जारी हो सकता है। देखिए, मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों, रेलवे के द्वारा जो बताया गया था कि हर 3 महीने में नोटिफिकेशन जारी होंगे, और अभी चल रहे दोस्तों लोकसभा चुनाव की आचार संहिता लगी है, और ये बहुत जल्दी खत्म हो जाएगी। हो सकता है कि जब तक कि आप वीडियो देखेंगे 10-15 दिन बाद, अगर आप ये वीडियो देख रहे होंगे तो उस समय तक आचार संहिता भी खत्म हो गई होगी। लेकिन यहाँ पर प्रश्न आता है कि नोटिफिकेशन कब जारी किया जाएगा। तो इसकी बहुत ज़्यादा संभावना है दोस्तों, या तो जून में जारी कर दिया जाएगा या फिर जुलाई में, जून एंड या फिर जुलाई के शुरुआत में आपको रेलवे एनटीपीसी का नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा। और इस बार आपको इस भरोसे में नहीं रहना है कि 2024 में अगर नोटिफिकेशन आएगा तो उसका एग्ज़ाम 25 में होगा, फिर स्टेज 2 26 में होगा, फिर 27 में उसका साइको होगा, 28 में टाइपिंग होगी, 29 में ये होगा, और 30 में हम नौकरी पर लगेंगे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। रेलवे के द्वारा स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि हम हर साल नोटिफिकेशन जारी करेंगे हर एग्ज़ाम का। तो ये मान लीजिए कि 2024 का नोटिफिकेशन आने के साथ ही 1 साल के अंदर, 1 से 1.5 साल के अंदर अपनी कंप्लीट प्रोसेस कंप्लीट करा दी जाएगी। मतलब ये मान के चलिए कि नोटिफिकेशन के साथ साथ आपको 1 से 2 महीने का ही समय मिलेगा एग्ज़ाम की प्रिपरेशन में। इसलिए बहुत ज़रूरी हो जाता है दोस्तों कि आप अभी से अपनी तैयारी को शुरू कर दीजिए। और मैं आपको बता रहा हूँ दोस्तों, एक वीडियो मैं आपके लिए कल शुरू करने वाला हूँ, कल या परसों से, डेली शाम को या फिर सुबह, हम उसका टाइम फिक्स कर लेंगे, जिसमें मैं आपको बताऊँगा कि आप 30 डेज़ में, 30 दिनों में आप कैसे रेलवे एनटीपीसी की तैयारी कर सकते हैं। उन बच्चों के लिए रहेगा दोस्तों जो सिर्फ कॉन्सेप्चुअल अच्छे स्ट्रॉन्ग होना चाहते हैं, कॉन्सेप्ट बिल्डअप करना चाहते हैं। मॉक टेस्ट लगाने का उसमें अभी बताऊंगा नहीं, मैं आपको सिर्फ ये बताऊंगा कि आप अपने बेसिक को कैसे स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। मैथ्स, रीजनिंग और जीके जीएस करंट अफेयर्स में कैसे पढ़ना है, पर डे आपको कितना पढ़ना है, कौन कौन से टॉपिक पढ़ना है, मैथ्स, रीजनिंग के, जीके जीएस और करंट अफेयर्स के, वो मैं आपको उस 30 दिन के शेड्यूल में बताने वाला हूँ। बहुत जल्दी मैं जारी करूँगा। 30 वीडियो आएंगे, हर वीडियो 5 से 7 मिनट का होगा, जिसमें ये बताया जाएगा कि आपको आज क्या करना है। आपको हर दिन टारगेट दिया जाएगा। टारगेट इसलिए दिया जाएगा दोस्तों कि अगर आपको टारगेट नहीं दिया जाएगा तो आपको पता नहीं पड़ेगा कि आपको कितना पढ़ना है। अगर आपने उस टारगेट के हिसाब से डेली 30 दिन अपना शेड्यूल मेंटेन कर लिया तो आप 100% एग्जाम में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। अब वो समय आ गया है कि अब हमें बिल्कुल भी कोताही बरतनी है दोस्तों। जितनी जल्दी हो सके हमें हमारा सिलेबस कंप्लीट करना है, क्योंकि बहुत जल्दी नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा। जून या जुलाई में इसका नोटिफिकेशन आ जाएगा, ठीक है ना। तो इतनी हमको तैयारी रखनी है। अगर आपका कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आप कमेंट बॉक्स में जितने भी क्वेश्चन पूछेंगे उसके जवाब दिए जाएंगे। साथ में अगर ऐसी कोई डाउट है जो बहुत सारे बच्चों का है तो वो भी पूछ लीजिएगा, उस पर भी एक सेपरेट वीडियो बना दीजिएगा।
बना दिया जाएगा। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलें। वीडियो देखने का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।